फ्रेंड्स, मैं अमर आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर जी एस क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले भी मैं अपने चैनल पे असहयोग आंदोलन पढ़ा चुका हूं, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग के बारे में बताया और आज मैं इस नए टॉपिक के साथ आया हूं और इसमें आपको बताया जाएगा मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ये सब शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। अगर जो आप लोग में से किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इस पर अगर इस पी पीसीएस हुआ, चाहे किसी भी अदर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हुआ, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हुआ, चाहे जिसमें भी जीएस वाला हिस्सा आता है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप रेगुलर वीडियो मेरे देखा कीजिए, काफ़ी उससे बेनिफिट होगा। अभी लेखपाल के फॉर्म भरे जा रहे हैं। किसके? लेखपाल के। आगामी एक और नई वैकेंसी आने वाली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो क्लर्क की वैकेंसी आती है, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो वैकेंसी कराई जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। मान के चलिए लगभग 2,500 से 3,000। मैं खुद इस जॉब में हूँ, मैं खुद इसमें 3 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए, तो मैं आपको इसके बारे में एक एक चीज़ बताऊंगा। लेखपाल के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है और इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है, और लेखपाल के बारे में भी बताऊंगा और सब कुछ यहाँ से बताया जाएगा कि आप आसानी से कैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और कैसी ये जॉब है, क्या क्या करना पड़ता है। तो फिलहाल अगर आपको इन किसी भी जॉब में सिलेक्शन लेना है तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कहीं कुछ इस दुनिया में मिलने वाला नहीं है। ठीक है, संघर्ष जितना कड़ा होगा जीत उतनी शानदार होगी। तो ठीक है, ये सब बताया जाएगा और मैं बहुत जल्दी किसी दिन लाइव भी आऊँगा और इस एग्ज़ाम के बारे में बताऊँगा। RO हाई कोर्ट RO कि कितनी कट ऑफ जा सकती है ये भी बताऊँगा, और ये जॉब का क्या नेचर है ये सब भी बहुत अच्छे से बताया जाएगा। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए हम मूल रूप से टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कैसे होती है। अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग की स्थापना देखा जाए तो 1 अक्टूबर 1906, इधर ध्यान दीजिएगा, ये आप नोट्स की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। 1 अक्टूबर 1906 को क्या होता है, एक मुस्लिम प्रतिमंडल जाता है उस समय के वायसराय लॉर्ड मिंटो के पास। किसके पास? उस समय के वायसराय लॉर्ड मिंटो के पास एक मुस्लिम प्रतिमंडल जाता है जो उनसे शिमला में मिलता है। लॉर्ड मिंटो से ये शिमला में मिलती है मुस्लिम प्रतिमंडल और कहती है देखिए हमारी स्थितियाँ काफ़ी दयनीय हैं, इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का एक मजबूत संगठन हो, एक मुस्लिम लीग हो और उस हम अपनी बात रख सकें। और यहाँ पे लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिलने जाते हैं और इस मुस्लिम प्रतिमंडल का जो नेतृत्व कर रहा था कौन? सर आगा खां। किसने नेतृत्व किया था? सर आगा खां ने नेतृत्व किया था। अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम प्रतिमंडल इससे पहले बना था मित्र, उसके जो जनक थे अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्चवोल्ड थे। कौन थे? आर्चवोल्ड। तो यहाँ से आप ध्यान देख सकते हो जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि कब मिलने गए थे, 1 अक्टूबर 1906। अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं कहीं भी डेट नहीं पूछा गया, ईयर ही पूछा गया। मे भी आगामी एग्जामों में डेट पूछ लिया जाए, इस वजह से आप क्लियर रखिएगा। अभी आगे चलिएगा, स्थापना 1 अक्टूबर को नहीं होती है, इस दिन तो मिलने गए थे सर आगा खां के नेतृत्व में। अलीगढ़ कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे आर्चबोल्ड, ये प्रतिमंडल के जनक थे। बाद में क्या हुआ कि मिंटो ने क्या किया, जब ये मिलने जाते हैं बात करते हैं तो मिंटो ने मुस्लिम संगठन बनाने का परामर्श दिया कि ठीक है आप मुस्लिम संगठन बनाइए। अब क्या होता है कि जैसे ही ये इनको परामर्श मिलता है तो यहाँ पे क्या होता है कि 30 दिसंबर, डेट याद रखने वाली बात है, ईयर जरूर याद रखिएगा, डेट भूल भी जाइएगा। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में, कहाँ पे? ढाका में, जो भी अंडरलाइन कर रहा हूँ एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और मुस्लिम लीग की 30 दिसंबर 1906 में स्थापना होती है और इसके संस्थापक जो थे ढाका के नवाब सलीम उल्ला खां थे। कौन थे? ढाका के नवाब सलीम उल्ला खां इसके संस्थापक थे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब स्थापना हो जाती है 1906 में, 1906 में स्थापना हो जाती है और ढाका के नवाब सलीम उल्ला खां इसके संस्थापक हो जाते हैं, तो उसी समय इनको 14 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। कितने का? 14 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। इस वजह से ये स्वदेशी आंदोलन से दूर रहते हैं, अलग रहते हैं।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 14 लाख रुपए लेकर स्वदेशी आंदोलन से का क्या मतलब है। मतलब है मित्र, ये हुआ था, घटना ये हुई थी कि थोड़ा सा 1 साल पहले हम जाते हैं, ज़्यादा कई साल पहले नहीं, ज़्यादा बस 1 साल पहले। कब? 1905 में। 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन होता है। उस समय लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय रहता है और क्या करता है, बंगाल को तोड़ देता है। ये रहा पूरा बंगाल। इधर मान लो ईस्ट बंगाल, इधर वेस्ट बंगाल। इधर मुस्लिम ज़्यादा थे पूर्वी बंगाल में और इधर हिंदू अधिक थे। इस वजह से ये क्या करता है, सोचता है कि अगर बंगाल को तोड़ दे तो हिंदू और मुस्लिम के एकता को मैं तोड़ दूंगा और अंग्रेज आसानी से राज करेंगे। फूट डालो राज करो, ये आप सभी को पता है अंग्रेजों की नीति क्या थी। अब इस तरीके से 1905 में क्या करता है लॉर्ड कर्जन, कहता है इनकी एकता को तोड़ दो और खूब मलाई खाओ आराम से। और 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया। इसी बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीय नेता क्या करते हैं, एक आंदोलन चलाते हैं, स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। यानी कि अब हम कोई भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, कोई विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, कोई विदेशी चीज़ नहीं खरीदेंगे, और जैसे उनका यहाँ पे व्यापार नहीं चलेगा अंग्रेज अपने आप भाग जाएंगे। स्वदेशी आंदोलन का भाई यहाँ पे वो हो जाता है कि ठीक है, स्वदेशी आंदोलन चलता है। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो इधर अंग्रेज मुस्लिम की सहायता कर रहे, यहाँ पे परामर्श देते हैं और उनके परामर्श से यहाँ पे ढाका के नवाब संस्थापक बनते हैं, सलीम उल्लाह खां रहते हैं, 14 लाख रुपए ऋण मिलता है। तो कहते हैं हमें क्या मतलब है भैया, ये स्वदेशी आंदोलन से हमें कोई मतलब नहीं, दूर रहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि अभी तक आप ये ध्यान दिया जा सकता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 अक्टूबर 1906 को जाते हैं मिलने किससे, सर आगा खां के नेतृत्व में जाते हैं मिलने किससे, लॉर्ड मिंटो से। और कहते हैं और प्रतिमंडल जाता है, जो प्रतिनिधिमंडल जाता है अगर देखा जाए उसके जनक किसको, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कौन, आर्चवोल्ड थे, वो माने जाते हैं। जाते हैं शिमला में मिलते हैं और परामर्श देता है और मान जाते हैं। और इस तरीके से 30 दिसंबर 1900, कब, 30 दिसंबर, डेट याद रखना, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। संस्थापक ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां, जिनको 14 लाख रुपए मिलता है, जो अपने को स्वदेशी आंदोलन से दूर रखते हैं। बंगाल विभाजन 1905, कौन, लॉर्ड कर्जन, इतना सब समझ में। इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं कौन, वकार उल मुल्क। अगर इनका पूरा नाम देखो तो वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। कौन अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इनका पूरा नाम था, आप इतना भी याद कर सकते हो, वकार उल मुल्क। अगर देखा जाए यह अस्थायी अध्यक्ष थे और 1908 में आगा खां को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ये नाम ना भूलना, नाम आपको कौन नहीं भूलना, अस्थायी रूप में वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन और अस्थायी अध्यक्ष आगा खां। कब हुआ था गठन, 30 दिसंबर 1906 को। संस्थापक कौन थे, सलीम उल्लाह खां। ये सब नाम ना भूलना, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होता है कि ये सब अस्थायी अध्यक्ष बना जाते हैं। और एक और चीज़, आप अगर जो भी तैयारी कर रहे हो ना तो मन से तैयारी करो, एकदम लगातार लगे रहो। ये नहीं कि हम एक दिन पढ़ें, एक दिन ना पढ़ें, 2 दिन पढ़ें फिर तीसरे दिन गए, भाई ऐसे नौकरी नहीं लगेगी। अगर आपको नौकरी लेना है, सिलेक्शन लेना है तो निरंतर लगना पड़ेगा। और एक और चीज़, नौकरी नहीं लेंगे या सोचेंगे ऐसी ज़िंदगी कट जाएगी, तो ज़िंदगी ऐसे नहीं कटेगी। नौकरी केवल पैसे के लिए ही ज़रूरत को नहीं पूरा करती है, नौकरी से आपका सम्मान भी बचा हुआ है। कि क्या होता है कि लोग आपको, आप चाहे कुछ भी और कर लो, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो तो लोग, एक ये होता है कि आपकी रिस्पेक्ट इससे जुड़ी है कि लोग उम्मीद करते हैं कि नहीं ये बच्चा गया है तैयारी करने तो वो नौकरी पा ही जाए। और ठीक है ना, आपको एक मैं और चीज़ बता दे रहा हूँ, मतलब मजाक में ही बता रहा हूँ लेकिन रियलिटी है। अगर कोई इंसान रिटायर होता है ना, अगर कोई आप वृद्ध हो गए, मान लेते हैं अगर आप वृद्ध हो गए, और वृद्ध होते हैं कि अगर कोई इंसान 2 एक्स और वाई है, ये बेरोजगार हैं और ये मान लो आर्मी से रिटायर है, ये मरेंगे तो बहू जो कहेंगी चाहे घर के, जाने दो पिताजी का उम्र हो गया था, मर गए कोई बात नहीं, ज़्यादा उम्र हो गया था। ई जब मरेंगे तो इनके साथ एक पेंशन भी रहेगा। ठीक है, मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ।
हाँ पेंशन भी रहेगा, चाहे हाँ कहेगा कि अरे बाबूजी आप तो मरे साथ में पेंशन भी 20,000 लेके चले गए, तो इनके लिए ज़्यादा दुख होगा और इनके लिए कम दुख होगा। तो ये चीज़ होता है, नौकरी का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, इस वजह से ईमानदारी से लगे रहो और नौकरी 100% आपको मिलेगी ही, ईमानदारी से बस लगे रहिए। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है कि 1909 में अमृतसर अधिवेशन में क्या होता है कि पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की जाती है। कितने की? पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की जाती है और इसे 1909 में मार्ले मिंटो सुधार द्वारा प्रदान किया गया। किस सुधार द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को कब पूरा किया गया? 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों के द्वारा इसे क्या किया गया? प्रदान किया गया। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक चीज़ और, अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर टॉपिक के, जैसे अभी तो मैं रेंडमली टॉपिक पे बना रहा हूँ, जैसे कि असहयोग आंदोलन हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अगर आप चाहते हैं कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री पूरे रेगुलर एक सीरीज के रूप में आप देखना चाहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री हुआ चाहे पॉलिटी हुआ, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि अब मेरे पास समय है और मैं आपको रेगुलर बेसिस वीडियो भी देने की का प्रयास करूंगा। अगर आप सीरीज में चाहते हो, क्रम से वीडियो चाहते हो, पूरा आपको एक एक क्रम से चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपका इंतज़ार रहेगा, ज़रूर बताइएगा, उस पर अमल किया जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।